इन्हीं सब रूढ़ियों, आडंबरों, संकीर्णताओं का जोरदार विरोध किया है और प्रेम को सर्वोच्च मूल्य माना है। इस कविता पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर लालचंद राम। डॉक्टर लालचंद, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर साहब, इस कविता पर बातचीत करने से पहले जी यदि हम ललदेद का जीवन परिचय पालें जी तो इससे कविताओं को समझने में मदद मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। ललदेद को लल योगेश्वरी या लल्लेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा चूँकि ललदेद कश्मीर की रहने वाली हैं। जी कश्मीर वही कश्मीर जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। जी। संस्कृत कला और दर्शन के क्षेत्र में कश्मीर का योगदान ऐतिहासिक रहा है। मध्ययुगीन निर्गुण काव्यधारा की परंपरा में कश्मीर अग्रणी रहा है। लल्लेश्वरी का जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में 1320 में हुआ था। अच्छा। वह इतनी विख्यात कवित्री थी, संत थी कि अपनी वाक के लिए, वाक का एक अर्थ है वाणी या कथन जी, वाक, वो उसके लिए जानी जाती हैं और जगह जगह घूमती थीं, बन बन भटकती थीं और वाक को गाती रहती थी। जो भक्तिकाल की व्यापक चेतना दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम में व्याप्त हुई थी, कश्मीर उससे अछूता नहीं था। कश्मीर में भी भक्ति की परंपरा बहुत गहरे रूप से जमी हुई थी। जी। ललदेद की काव्य शैली वाक है, जो जैसे हिंदी कविता में कबीर का दोहा, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललदेद का वाक कश्मीर में प्रसिद्ध है। जी। उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जी। भक्त की ऐसे रास्ते पर चलने का समर्थन किया जिसका जुड़ाव मनुष्य और जीवन से हो। उन्होंने तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी से मुक्त होकर के आम जनजीवन की भाषा में इसका चुनाव किया। यानी आम जनता की भाषा में वाक को उन्होंने गाती रही। और यहाँ जो दिया गया पाठ है वो अनुवाद है, उसका हिंदी अनुवाद है। अच्छा। ललदेद का देहावसान सन 1391 के आसपास माना जाता है। मध्यकाल के बहुत सारे कवियों, संतों, कवित्रियों के बारे में, जन्म स्थान और मृत्यु के बारे में बहुत प्रामाणिक रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सर्वमान्य है, व्यापक है, वो इसी रूप में देखा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा परिचय ललदेद का दिया। जी। अब इनके जो पाठ्यक्रम में हमारे पद लगे हुए हैं, जी, गीत वाक लगे हुए हैं जी, उनमें से मैं एक एक का पाठ करूंगा, फिर उसकी बातचीत करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। क्या बात है, क्या बात है। असल में रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। जी। अब ये रस्सी कच्चे धागे की नाव का अर्थ यहाँ अगर आप देखें, शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो कच्ची रस्सी के धागे से नाव को तो खींचना संभव नहीं है, क्योंकि तो इसलिए यहाँ नाव का अर्थ भी अलग है जी, और कच्चे धागे, कच्ची रस्सी का भी अर्थ अलग है। जी। नाव का अर्थ यहाँ जीवन से है और जीवन को चलाए रखने के लिए, जी, जीने के लिए, जी, कच्चे धागे यहाँ श्वास के अर्थ में आया है। अच्छा, यानी जो मनुष्य सांस ले रहा है, हाँ, वो कहना चाहते कि ये भी हमेशा रहने वाली नहीं है। हाँ, कच्ची हैं, पता नहीं कब टूट जाएं। रस्सी का कच्चा धागा है। जी, ये जो सांसें हैं, जी, रस्सी के कच्चे धागे हैं। क्या बात और है। जो नाव है वह जीवन है। जाने कब सुन मेरी सुकार, करें देव भवसागर पार। जाने कब सुन मेरी पुकार, यानी
ईश्वर से वो ये चाह रही हैं कि वो मेरी पुकार सुन लें, उन्हें उलाहना। चलिए पहला वाक है उनका जी। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। अब यहाँ रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, नाव और कच्ची रस्सी, धागे की कच्ची रस्सी, दोनों का अर्थ, दोबारा फंबल हो गया, रिपीट। ललित का पहला वाक है जी। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, हाँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, जी। करें देव भव सागर पार। अब खींच रही मैं नाव, ये नाव जीवन की नाव है, जीवन रूपी नाव है। अच्छा। अर्थात जो जीवन चल रहा है वो उसको किसी तरह से मैं चला रही हूँ। जी। कारण कि रस्सी कच्चे धागे की, यानी कच्चे रस्सी के धागे से नाव चलाना संभव नहीं, या जीवन की जो नाव है वो श्वासों से चल रही है। हाँ। एक रस्सी के कच्चे धागे अर्थात सांसें, सांसें, और सांसें तो आनी जानी है जी, और पता नहीं कब आए और कब टूट जाए, खत्म हो जाए, जीवन समाप्त हो जाए। यानी ऐसा लग रहा है कि जो लल्लेश्वरी की जो एक उम्र हो गई है, हाँ। उस उम्र में ऐसे लग रहा कि ये जीवन सार्थक बना रहे तो बेहतर है, निरर्थक न रहे। जी, जी, जी। और उसको सार्थक बनाए रखने के लिए, कुछ करने के लिए वो कह रहे हैं कि मैं जीवन रूपी नाव को अपनी रस्सी से, यानी कच्चे रस्सी के धागे से, यानी श्वासों से मैं खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे, करें देव भव सागर पार, मुझे कब भव सागर पार करेंगे, यानी मुझे जीवन से मुक्ति कब मिलेगी, मुझे कब मोक्ष प्राप्त होगा। मैं ईश्वर से बहुत पुकार लगा रही हूँ। माने संसार रूपी सागर जो है, भव सागर, उससे कब वे मेरी मुक्ति निश्चित करेंगे, रूप से ना, इसके लिए पुकार कर। भव सागर यहाँ जीवन का है, जीवन संसार, जीवन से, चूंकि मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, वह उस नश्वर शरीर को छोड़ करके एक अलग दुनिया में जाना चाहता है, यानी मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पे जाना चाहता है। तो जब तक जीवन की सार्थकता, जीवन में सत्कर्म नहीं होगा, तब तक संसार से मोक्ष और मुक्ति का रास्ता ही नहीं साफ होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं पुकार तो रही हूँ कि हे ईश्वर, मुझे इस भावसागर से पार ले चलो, लेकिन अब मेरे जीवन की जो नाव है वो कच्चे धागे से, कच्चे रस्सी के धागे से चल रही है, अर्थात सांसें बहुत छीड़ हो गई हैं। अर्थात पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब कच्चे सकोरे यानी मिट्टी के जो बर्तन है, मिट्टी का जो पॉट है, कच्चे सकोरे एक पूर्वा जिसमें चाय वो पी जाती, उसको भी सकोरा बोलते हैं। तो कच्चे सकोरे यानी अगर वो मिट्टी का कच्चा सकोरा है तो पानी पड़ेगा तो गल जाएगा। कविता आगे भी कहती है कि पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी जिस तरह से कच्चे सकोरे में पानी टपकता है और कच्चा सकोरा गल जाता है, अपना अस्तित्व मिटा देता है, उसी तरह से मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे। प्रयास किस बात के लिए? भवसागर पार होने के लिए। क्या बात है। जीवन को इस जीवन से मुक्ति के, मोक्ष के लिए जो मेरे प्रयास है वह व्यर्थ हो। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो कच्चे सकोरे उसने कहा है, ये शरीर के लिए कहा है। कि ये जो मेरा शरीर है कच्चे सकोरे जैसा है, कहते हैं पता नहीं कब टूट जाए। निश्चित रूप से वो कहते हैं लोग मिट्टी की, ये शरीर नश्वर है और मिट्टी का बना हुआ। तो इस शरीर की तुलना कच्चे सकोरे से की गई है। क्या बात है। और व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं, यानी अगर जीवन में असफलता अगर आ रही है तो कहीं न कहीं मेरे कर्म में कोई चूक है, इसलिए जीवन की असफलता कसक रही है। इसलिए वो कह रही हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, यानी जीवन व्यर्थ जा रहा है। क्या बात है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। क्या बात है। अब जीवन में उठती रह हुक अर्थात दुख भरी आह, वेदना, क्योंकि जीवन में
सार्थक कुछ नहीं हो पा रहा है और इसकी पीड़ा उनके अंदर है निश्चित रूप से, और व्यर्थ के क्रियाकर्म में मैं भटक रही हूँ, जीवन नष्ट हो रहा है और घर जाने की चाह है घेरे। इस जीवन से मुक्ति पाना चाहती है, ईश्वर के घर को अपना उसके पास जाना चाहती है, इसलिए उसके घर को अपना असली घर उसको बताती हैं और कहती हैं कि उस घर में जाने की मेरी चाह है, अब मैं कब जाऊंगी। कबीर बहुत पहले कह गए थे। हाँ, कबीर इनके बाद आए थे भक्ति काल में। जी, रहना नहीं देश बिराना है, क्या बात है। यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये तो सभी भक्तिकालीन कवि लगभग एक, जी हाँ, लगभग उसी भाव में, उसी भाव से अगर आप देखें तो जी, ये कच्चा सकोरा और कागज की पुड़िया का बिंब लगभग दोनों समानांतर। दूसरा वाक्य अगर आप पढ़ें तो